भोजपुरी सिनेमा की जगमगाती दुनिया के सितारों और पर्दे के पीछे के कलाकारों को सम्मानित करने के लिए सरस सलील के छठे भोजपुरी सिने अवार्ड्स 2025 का भव्य आयोजन राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। सभी लोगों के लिए यह एक यादगार शाम रही, जहां भोजपुरी फिल्म स्टार्स, मेकर्स और क्रू सभी ने इंडस्ट्री में अपने अद्भुत योगदान का जश्न मनाया। इस अवार्ड नाइट के दौरान केवल विजेताओं ने ही ध्यान आकर्षित नहीं किया। ब्रिजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, संदीप बंसल, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सदस्य, प्रभुनाथ राय, सदस्य, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज, मुकेश बहादुर सिंह, अध्यक्ष, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लखनऊ, पवन सिंह चौहान, अध्यक्ष, एसआर ग्रुप ऑफ एजुकेशन और सदस्य, विधानसभा परिषद, राजेश राय, सदस्य, सूचना विभाग, सुरिंदर सिंह राजपूत, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस, और श्रीमती अनीता सहगल, एंकर और अभिनेत्री ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम स्थल की शोभा बढ़ाई। भोजपुरी सिने अवार्ड की बात जो सबसे अलग थी, वह थी काम पर ध्यान केंद्रित करना, खासकर बैकस्टेज काम, जिस पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। एडिटर्स, सेट डिजाइनर्स, लाइटिंग क्रू, लेखकों और बैकग्राउंड को कलाकारों को भी मंच पर वास्तविक सराहना मिली। इस साल के पुरस्कारों में 50 से ज्यादा श्रेणियां शामिल थीं, जिनमें एक्टिंग, डायरेक्टिंग, राइटिंग, म्यूजिक, प्रोडक्शन डिजाइन, एडिटिंग और कई अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। मुख्य पुरस्कारों के अलावा विशेष सम्मान भी प्रदान किए गए, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विजय खरे को दिया गया, जिनका भोजपुरी सिनेमा पर दशकों तक प्रभाव रहा है। इस अवसर पर बोलते हुए दिल्ली प्रेस के एडिटर इन चीफ और पब्लिशर परेश नाथ ने कहा, हमें भोजपुरी सिनेमा को इतना बेहतरीन बनाने वाले लोगों को सम्मानित करने पर गर्व है। ये पुरस्कार उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिभा का प्रतिबिंब है। अपने पसंदीदा कलाकारों और फिल्मों का जश्न मनाने के लिए पूरे समुदाय को एक साथ आते देखना बहुत खुशी की बात होती है। आज सरस सलील ने भोजपुरी सिने अवार्ड्स का आयोजन लखनऊ में किया है। मैं कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आदरणीय अपने सैलेन जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में भोजपुरी बहुत ही मीठी बोली है और ऐसे सभी कलाकारों को एक मंच पे लाकर उन्हें सम्मानित किए जाने का जो बढ़िया काम सरस सलील ने किया है, दिल्ली प्रेस ने किया, मैं बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आप भोजपुरी समाज के विकास के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आज इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में भोजपुरी सिने अवार्ड 2025 का भी आयोजन किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे भोजपुरी सिनेमा को लेकर? देखल जाए, हमारा तो 40 साल हो गए भोजपुरी के जमीन से ऊपर उठावत, और 40 साल में भोजपुरी बहुत आगे बढ़ल, चाहे वो फिल्म के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में जो है आगे बढ़ाता। हमारा बहुत देख के गर्व होता। और सरस सलील द्वारा ये आयोजित भोजपुरी सिने अवार्ड 6वां लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होता। एक में हमने के शामिल होके और बहुत अपने आप के गर्व महसूस होता। लखनऊ में भोजपुरी अवार्ड भी शुरू हो गए और यह सरस सलील के हम धन्यवाद देना चाहब कि वो लखनऊ में और पहले तो फैजाबाद में, फिर बस्ती में, कई ऐसे शहर में एक अवार्ड जो है, और भोजपुरी फिल्मों के भी अवार्ड विदेश में होता। तो यह भोजपुरी के प्रगति जो है दिनों दिन बढ़ाता और एक देख के हमनी के बहुत खुशी बा, दिल एकदम गदगद बा। सर, भोजपुरी सिनेमा देश विदेश में अपना नाम बना रहा है और आज इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में भोजपुरी सिने अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें आप शामिल होने आए हैं। क्या कुछ कहेंगे भोजपुरी सिनेमा को लेकर? सरस सलील भोजपुरी सिने अवार्ड के 2025 के इस शानदार दिव्य एवं भव्य आयोजन में पधारे हुए हम अपने सभी भोजपुरी समाज के कलाकारों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश अपनी ओर से और पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से करता हूँ। निश्चित तौर पर कला ही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के दिल और दिमाग को दुरुस्त रखती है। निश्चित तौर पर आज ये कार्यक्रम हमारे लखनऊ वासियों के लिए, हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए एक गौरवशाली क्षण है। निश्चित तौर पर हम अपने सभी जो प्रतिभागी जो इस समारोह में, हमारे अवार्ड के इस समारोह में जितने भी प्रतिभागी साथी हैं, उनको हम जो जीते हुए हैं उनको, और जो
जो रनर रहे उनको हम दिल की गहराई से साधुवाद और बधाई देता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में जो भी कला और संस्कृति के क्षेत्र में खासकर जो हमारे देश हमारे विविधताओं का देश है, हमारा देश अनेकता में और एकता का संदेश देने वाला देश है। हर समाज में हमारे देश में यही एक सबसे बड़ी खासियत है कि चाहे भोजपुरी सिनेमा हो, चाहे वो साउथ का सिनेमा हो, चाहे वो हमारे देश का जो है एक बॉम्बे का सिनेमा हो, ये सिनेमा सबको एक ही चीज़ दिखाती है कि समाज में समरसता हो, भाईचारा हो, देशबंधुत्व हो, आपस में प्यार हो, सौहार्द हो और जो समाज में नाना प्रकार की समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे कलाकार अपने प्रदर्शन के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से जिस तरीके से उसको रेखांकित करते हैं, चित्रांकित करते हैं, वो उसको दूर करने में एक अहम भूमिका है। एक तरीके से ये भी एक मीडिया जगत का एक बहुत एक अहम रोल होता है। जिस तरीके से आप मीडिया बंधु समाज के एक प्रखर प्रहरी होते हैं कि जिस तरीके से जनता के मूलभूत समस्याओं को, समाज की समस्याओं को और देश की समस्याओं के लिए एक दर्पण का काम करते हैं, ऐसे हमारे सिने जगत के कलाकार भी इस तरीके से काम करते हैं। मैं यहाँ पे अपने जितने भी भोजपुरी समाज के विजेता हैं उनको मैं दिल की गहराई से साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं इस भोजपुरी समाज के भव्य आयोजन में जितने भी आयोजक मंडल के सदस्य हैं उनको भूर बधाई और धन्यवाद देता हूं। और इसी तरीके से कार्यक्रम हमेशा लखनऊ उत्तर प्रदेश जो देश की सबसे बड़ी जो है प्रदेश है उत्तर प्रदेश, यदि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। यदि दुनिया का 6वां राष्ट्र बना दिया जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राष्ट्र होगा। आज इस उत्तर प्रदेश में भोजपुरी समाज के आए हुए जितने भी हमारे युवा और युवतियाँ हैं उनका मैं लखनऊ के धरती पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनको सबको बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।